हेलो गर्ल्स, पॉलिटिकल साइंस के खंड ब की इकाई 1 का अपन पहला अध्याय भारत के संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके थे। लगभग 13 विशेषताएं अपन पढ़ चुके थे। वो कौन कौन सी थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, प्रस्तावना, विशाल संविधान, लिखित एवं निर्मित संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य, वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, विलक्षण दस्तावेज, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद में आगे के अपन 14वीं विशेषता पढ़ते, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। संविधान निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ था वो परिस्थितियां अलग थी और वर्तमान परिस्थितियां अलग है। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ रहा है जगह समय समय पर। ये व्यवस्था भारत में अनुच्छेद 368 में है। क्या संविधान संशोधन अपन किस प्रकार कर सकते हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी है। संविधान की कठोरता जो थी, वो जो संविधान कठोर है, तो इसकी जो ये जो व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई थी, और जो लचीलापन है वो लिया गया था। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई ब्रिटेन से। संशोधन की 3 विधियां हैं। संशोधन संविधान में हो सकता है, लेकिन इसमें 3 विधियां हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा। अब साधारण बहुमत द्वारा मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक अधिक होने पर वो संशोधन हो जाता है। जो सामान्य विषय होते हैं, राज्यों का पुनर्गठन, विधान परिषद की स्थापना, नवीन केंद्र शासित प्रदेश का गठन, संसद सदस्यों के वेतन, ये सब जो मुद्दे हैं ये सामान्य बहुमत से या साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित सांसदों को 2/3, कुछ महत्वपूर्ण होते हैं विषय जो साधारण बहुमत से पास नहीं हो सकते, वो विषय पूर्ण बहुमत और उपस्थित जो सांसद है उनसे उनके जो 2/3 सदस्य हैं वो पास कर पाते हैं, तो वो संशोधन होता है। इसके बाद में तीसरा है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत 2/3 पूर्ण बहुमत होना चाहिए संसद में, और 2/3 के अलावा 2/3 सदस्य भी होने चाहिए। लेकिन आधे राज्य, जो भारत के आधे राज्य हैं, उनकी भी विधान मंडल या विधानसभाओं में वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके विषय कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसमें परिवर्तन करना है, तो ये थर्ड जो है वो संशोधन विधि लागू होगी। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन करनी है, तो भी ये थर्ड जो पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए। 2/3 जो उपस्थित है उनकी 2/3 सदस्य भी होने चाहिए साथ में, और आधे राज्यों से या राज्यों की विधान मंडलों या विधान परिषद द्वारा पास भी होना चाहिए। ये चीजें होती है संविधान संशोधन। इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण होता है। 15वीं है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। संसद को सर्वोच्च अधिकार है, भारत में संसद को सर्वोच्च अधिकार है, लेकिन वो यदि कोई कानून बनाती है तो कानून का विश्लेषण या जो कानून का जो क्या कहते हैं व्याख्या, वो न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस कानून की व्याख्या कर सकता है। यदि वो कानून संविधान सम्मत नहीं है तो उस कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है। ये अधिकार न्यायालय के पास है, और ये व्यवस्था भारत में लागू है। इसलिए ये संविधान की विशेषता हो जाती है कि कोई भी संविधान सम्मत कानून है तो वो पास हो जाता है, और संविधान सम्मत कानून नहीं है वो न्यायालय उसे रोक देता है या अवैध करार देता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे 16वां विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान के हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ में विश्व शांति का भी समर्थन किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब है। इस भावना से अपन भारतीय जो धारणा है वो लागू होती है। भारत न तो किसी देश की आंतरिक मामलों में दखल देता है और न ही बर्दाश्त करता है कि भारत के मामलों में कोई दखल अंदाजी करे। वर्तमान में भारत पाकिस्तान संबंध में अमेरिका ने पहले दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी, जिससे भारत ने रोका था कि हम आपके मामलों में दखल नहीं करते, आप भी हमारे जो आंतरिक मामले है उसमें दखल न करें।
इसके अलावा भारत में पंचशील सिद्धांतों और गुट निरपेक्ष, पंचशील सिद्धांत जो 5 शांति के सिद्धांत है वो, और गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में न अमेरिका के साथ, जो 2 बड़ी महाशक्तियां, एक अमेरिका और दूसरा रूस, न अमेरिका के साथ शामिल होना है न रूस के साथ शामिल होना है। इस प्रकार की गुट निरपेक्षता की नीति भारत मानता है। ये भी संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको स्पष्ट जगह दी गई संविधान में। 17वां है आपातकालीन उपबंध। भाग 18 संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 252 के अनुसार अपन बाहरी आक्रमण, जो कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या युद्ध की स्थिति हो जाती है, उस स्थिति में, इसके अलावा अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यदि राज्य में कोई राज्य सरकार अपने शासन को चलाने में असफल होती है तो अनुच्छेद 356 के अनुसार, और तीसरा है अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट के समय, 360 जब वित्तीय संकट होता है, वित्तीय संकट माना जाता है, 360 में उस राज्य में आपातकाल लागू कर देते हैं। इन तीनों परिस्थितियों में देश के किसी भाग या देश पूरे में आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है। उस समय देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। चुनी हुई सरकार नहीं काम करती, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश या निर्देशानुसार शासन चलाया जाता है। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में है। इसके बाद में 18वां एकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन है भारत में। संघात्मक शासन के नाते होने के नाते दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। एक सर्वप्रथम केंद्र की नागरिकता, फिर जिस राज्य में वो निवास करता है उसकी नागरिकता। लेकिन भारत में भारतीय एकता को मद्देनजर रखते हुए कि भारत एक रहे, इसलिए भारत में एकहरी नागरिकता, सिर्फ एक ही नागरिकता हर किसी के पास होती है, वो है भारत की नागरिकता। एकहरी नागरिकता मतलब एक नागरिकता। तो ये व्यवस्था भी भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। 19वां है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र व स्वास्थ्य की सुविधाएं, जीवन स्तर उच्च करने के प्रयास और आर्थिक समानता के प्रयास करेगी। ये इस प्रकार की जो भावना है सरकार की जनता के प्रति, वो लोक कल्याणकारी रूप को दर्शाती है और भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और 20वां है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। अल्पसंख्यक मतलब जो जनसंख्या की दृष्टि से कम है, जैसे भारत में मुख्य अल्पसंख्यक वर्ग है इस्लाम और जैन, और पिछड़े वर्ग जो काफी पिछड़े थे लेकिन अब वो पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके हितों के लिए विशेष योजना चलाई जाती है। इसके अलावा SC ST जातियों के लिए सेवाओं, संसद एवं विधान परिषदों अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण को आरक्षण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत, ये तो आरक्षण है ही, इसके अलावा अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण है कि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई है कि उन सीटों पर वही कैंडिडेट खड़े होंगे। ठीक है। प्रारंभ में यह आरक्षण 25 जनवरी 1960 तक था, मतलब संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक था। लेकिन समय समय पर इसकी अवधि को बढ़ाया गया और वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन के आधार पर यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक चल रहा है। अब आगे भी इसको चलने की आशा है। सरकार इसका वृद्धि का जिसको बढ़ाने की परमिशन संसद से ले लेगी और आगे ये चलता रहेगा। अनुच्छेद 335 में SC ST के सरकारी सेवाओं में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। OBC के लिए 1993 में मंडल आयोग लागू हुआ, जिसके तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो OBC जातियां हैं उनके लिए 1993 में मंडल आयोग लागू हुआ। मंडल आयोग नाम का एक आयोग बनाया गया था, जिसके तहत 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संविधान की विशेषता आपने पढ़ी है। इसके अलावा अब आगे इस चैप्टर का एक और टॉपिक रहता है प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की आत्मा गिनी जाती है, वो अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे।